अपनी मंडली को बचाती रहेगी और बाकी सब मरते रहो। अरे एक सड़क पे कुत्ता मर जाता है, 4 गाली देके जाते हैं, पता नहीं कौन कमीना था कुचल के चला गया। मेरे पापा 50 घंटे से पड़े, इतने टुकड़े हो रहे थे, इतने देख के आई हूँ जाके, उनकी कोई कदर नहीं है। क्यों? दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है। फिलहाल सरसोद से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ भाई, और आपने सरसोद का मामला पूरा दिखाने का कल भी हमने काम कराया है, और फिलहाल की अगर बात करा पूरा मामला पूरी जानकारी आपको देने का काम कराएंगे। मेरे साथ जो है फिलहाल रघुवीर सिंह जो हमारे बीच में नहीं रहे, जिसका मामला आज इतना हाईलाइट है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो काफ़ी खाप जो है यहाँ बैठी हुई है। और अगर बात करें फिलहाल मैं आपको उनके परिवार से ही, उनकी पुत्र वधू से जो है उस मामले को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या था। इसको ऊपर पूरा जानकारी उनके पास है कि किस प्रकार जो है कितने मेंटली टॉर्चर उसके ऊपर रहे हैं रघुवीर जी, और आज इतना बड़ा कदम उन्हें उठाना पड़ा। उसको लेकर के उनकी पुत्र वधू से आई आपकी। कहना चाहेंगे हमारे पापा को ईमानदारी की सजा मिली है। बाकी ईमानदारी के लिए हमेशा पुरस्कार मिले थे, इस बार सजा मिली है उस ईमानदारी। पापा को कितने पुरस्कार मिले थे? सर 37 साल की जो भी लगभग हर साल उनको मिले हैं, हर साल 37 के 37, जिसको हर साल ईमानदारी के लिए, ड्यूटी के लिए कि ये भाई पंक्चुअल है टाइम पे, कभी 5 मिनट लेट नहीं गए, 5 मिनट पहले नहीं निकले वहाँ से, और कभी किसी के लिए कोई भी वो नहीं किया। हर ड्यूटी की है उन्होंने, उनको जो ड्यूटी दी गई वो की उन्होंने। खुद के अलावा कभी किसी को दिक्कत हुई डिपार्टमेंट में, उनकी भी ड्यूटी की। फिर भी उनके ऊपर ये लगा रहे हैं कि भाई ये किसी से पैसे लेते थे। डिपार्टमेंटल बिठाई गई है। अभी पेंशन के टाइम पे, पेंशन से 13-14 दिन पहले डिपार्टमेंटल बिठा दी उनके ऊपर कि भाई ये पैसे लेते यानी कि थे। पेंशन बिल्कुल नजदीक लग रही थी जी, पेंशन को भी रोकना चाहते थे वो। अभी कहाँ पे कार्य करते हैं? अभी उनकी हिसार में ड्यूटी आई हुई थी। पिछले काफी साल से हिसार है, जैसे हमारी शादी अभी 6 साल पहले ही हुई थी। 6 साल से उनकी हिसार में ही ड्यूटी है। हम देख रहे हैं 6 साल से। 6 साल से मैंने देखा है, 5 मिनट कभी आगे पीछे नहीं हुआ। तो उन्होंने हमें हमेशा अपनी ड्यूटी से की, ईमानदारी से की। अगर बेईमानी करते तो उनको इस बात की चिंता नहीं होती कि अनार 150 रुपए किलो, डंडा दिखाते और 2 किलो उठा के लाते। कभी किसी चीज का रेट नहीं पूछते वो। ईमानदारी दिखाई, फिर भी उसकी सजा मिली। फिर भी उनके ऊपर डिपार्टमेंटल बिठाई, झूठे एलिगेशंस लगाए कि भाई ये पहले रेड मारने से पहले भी उनको भगा देता है, ये वो कर देता है। उन्होंने बहुत सारे झूठे इल्जाम लगाए। मैंने हर पेपर पढ़ा है, हर पेपर दिखाया है। रघुवीर जी ने इतना बड़ा कदम उठाया, उससे पहले कभी घर पे कोई परेशानी या इस प्रकार की बात आपके सामने या परिवार में उन्होंने साझा की हो? घर में कोई परेशानी नहीं थी उनको, सिर्फ ये था पिछली 14 तारीख से तो वो एक्शन में आ गए थे अपने। पिछली 14 तारीख को भी उन्होंने, जब पापा ने वो एक नरवाना से एप्लीकेशन डलवाई थी कि भाई आपके डिपार्टमेंट में ये हो रहा है, वो अभी यहीं पे खड़े हैं, उनके पास था भी वो पेपर, आपको दिखा रहे थे। उन्होंने दिखाया सब पेपर दिखाया। वो डाली थी, वो डलवाई थी उन्होंने। जैसे मेरे मौसी है, मेरी सास की बहन, उनका लड़का नरवाना में जॉब करता है, उससे कहा कि बेटा तू डाल के आ जा। उसने डाल दिया। तो उन्होंने अम्बाला से फोन कर करके पूछा भाई ये बाइक चोरी की है तेरी, ये है वो है। उन्होंने बहुत सारे कहे कि आप बताओ कहाँ। फिर उसको उठा लिया, उससे ब्लैंक पेपर पे भी साइन करवाए। ब्लैंक पेपर पे साइन नहीं है उसके, बता सकता है वो आपको। उच्च अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं की? उच्च अधिकारियों सबको भेजी गई है एप्लीकेशन, आप देख लो उनको। मैंने हर एक डॉक्यूमेंट की जेरोक्स दी हुई है सबको, मेरे पास ओरिजिनल भी है, मैं सब दिखा सकती हूँ। पर उनको कुछ भी नहीं सुनवाई हुई थी, बल्कि उनके ऊपर इतने सारे केस डाल दिए। 4-5 धाराएं भी लगाई थी, 120 भी, 182 बोल रहे, बहुत सारी धाराएं होती, 4-5 लिखी हुई है, मेरे पास वो भी पढ़े हैं सारे। और उसके बाद क्या कहा कि इन्होंने हमारे लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आप रिपोर्ट्स में देख सकते हो, जातिवाद का नाम आया है हर जगह। उन्होंने चलो लिखा एक जगह लिखा हुआ है भाई चमार जाति से ताल्लुक रखते हैं, इसमें उनको मुंह पे बोला है। आपको मुंह पे बोला है क्या? आप नहीं लिखोगे, हम लिखेंगे, चलो आप भी नहीं लिखते। उन्होंने खुद जाति सर्टिफिकेट बनाया, कोई भी फॉर्म भरती है हर जगह लिख दिया मैं चमार हूँ। क्यों? उस टाइम लगाते हुए उनको शर्म नहीं आई? एक जगह लिख दिया भाई ये बंदे जो भ्रष्टाचार में लिखते हैं ये एक जाति से संबंध रखते हैं, और इनका पूरा गैंग बना हुआ है। ये जो 6 नाम है, संगीता कालिया, डीएसपी गुरदयाल, जोगेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र और कश्मीरा रीडर कश्मीरा, ये तो मेन है। इनका ग्रुप तो और भी बड़ा है,
और भी बड़ा ग्रुप है। वाली दुकान बजा के बात करेंगे। इनका पूरा गिरोह चलता है, सिर्फ हिसार में नहीं, इनका सिरसा हर जगह चलता है। पापा ने नाम लिखे हुए हैं कि भाई इन जगह पे इनका गिरोह चलता है। आवाज क्या उठाई कि भाई रिश्वत मत लो, किसी गरीब से पैसे मत लो। इन्होंने उसी बात पे कर लिया। अभी जैसे पिछले साल जून जुलाई की बात है, राखी के टाइम, राखी वाले दिन तो मेरे पापा चंडीगढ़ चले ही गए थे पोस्टिंग के लिए। उससे पहले सवाल उठाए, उन्होंने खुन्नस ले ली, डिपार्टमेंटल बिठाई, ट्रांसफर चंडीगढ़ कर दिया। वो पापा ने बात बूत की कि भाई मैं इस एज में हूँ और मेरा इतनी दूर रहना ठीक नहीं है। वैसे भी मेरी रिटायरमेंट के 6 महीने ही बचे हैं बस, सिर्फ क्योंकि 12 अगस्त को गए हैं पापा वहाँ, 31 जनवरी को रिटायरमेंट होनी थी, पर किसी सुनी उन्होंने, चलो किसी ने सुनी, कोई भला, उन्होंने कहा ठीक है चलो भाई आप यहाँ आ जाओ। यहाँ आने के बाद 4-5 दिन ड्यूटी गए तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया ही है। उसके बाद पापा ने छुट्टी ले ली कि मैं 30 जनवरी को ही ड्यूटी पे जाऊँगा। तो छुट्टी में ये बताओ वो क्या कर सकते थे? वो तो ट्रांसफर के टाइम उनका मुद्दा डिपार्टमेंटल वाला हो गया होगा जी। तो फिर से जनवरी में डिपार्टमेंटल बिठाने के लिए उनको मुद्दा क्या था? उन्होंने फिर से यही लगाया कि भाई रेड मारते हैं, ये बता देता है। अगर जो बंदा 4 महीने से छुट्टी पे है उसको क्या पता तुम रेड मारने कहाँ जाते हो, क्या नहीं पता है उसको? और ये रिकॉर्ड दिखाओ ना, आपने 4 महीने में कहाँ रेड मारी, बताओ आप। जैसे वो बोल रहे हैं कि इन्होंने जाति सूचक शब्द लिखा है, SC ST लगा दी। पापा मानते हैं, चलो मैंने एक जगह लिख दिया भाई इस जाति से ताल्लुक रखते हैं, कि कह रहे हैं मुझे लिखना नहीं चाहिए था, मेरी गलती है, जाति नहीं बतानी चाहिए थी। मेरे से यही बात की, बिटिया मेरी सिर्फ ये गलती थी, मैंने ये लिखा। आप बताओगे नहीं किसी की जाति? बताते नहीं हो क्या आप कहीं नहीं लिखते हो? आप ऐसे न्यूज पेपर्स में लिखते हो भाई इस जाति से ताल्लुक। ऐसे तो उन्होंने भी पापा के ऊपर जो डिपार्टमेंटल के लिए नोटिस आया वो उसमें लिखा हुआ है कि सासी जाति से संबंध रखते हैं। फिर तो एक केस उनके ऊपर भी बनता है, जिसने वो रिपोर्ट बनाई है उसके ऊपर भी बनता है। उसके ऊपर क्यों नहीं लगा रहे? क्यों? क्योंकि वो SP कालिया की मंडली से। क्यों? अपनी मंडली को बचाती रहेगी और बाकी सब मरते रहो। अरे एक सड़क पे कुत्ता मर जाता है, 4 गाली देके जाते हैं, पता नहीं कौन कमीना था कुचल के चला गया। मेरे पापा 50 घंटे से पड़े, इतने टुकड़े हो रहे थे, इतने देख के आई हूँ जाके, उनकी कोई कदर नहीं है। क्यों? संजना जी आप क्या कहना चाहोगे? एक ईमानदार व्यक्ति ने अपनी जान गंवानी पड़ा है, मतलब अपनी आवाज उठाने के लिए, अपनी ईमानदारी को सिद्ध करने के लिए। इससे ज्यादा बड़ा सबूत कोई आदमी नहीं दे सकता कि उन्होंने अपनी जान गंवा दी। ये बातें सुन के कि उन्होंने कितनी आवाज उठाई, और अब भी ये जानना पड़ रहा है कि उनकी FIR तक नहीं की जा रही है। आप मीडिया साथी हैं, आप इनकी पूरी सपोर्ट करें कि एटलीस्ट FIR हो इस बात पे, इस पे पूरी कार्यवाही बैठे हम FIR सबके सामने नहीं है सेटिस्फाइड, हम नहीं है FIR से सेटिस्फाइड। और पहले तो उनको उनकी नौकरी से बर्खास्त करो और नॉर्मल जैसे आम आदमी के साथ जैसे कार्रवाई करते हैं वैसी करो। आम आदमी की तरह होनी चाहिए। उसको क्यों IPS की तरह ट्रीट कर रहे हो? जब उसने एक आदमी को आत्महत्या नहीं की, मेरे पापा ने खुद नहीं लेटे, धक्का मार के लिटाया उन्होंने। इतना मेंटल टॉर्चर किया था। जो बंदा, आप आजू बाजू के गांव में पूछ लो, कहीं किसी रिश्तेदारी में पूछ लो, किसी से पूछ लो, सबको बोलते थे कि भाई मरने से क्या होता है, जी के दिखाओ, जीना मुश्किल है मरना आसान। वो मरने गया है तो सोचो कितना मेंटल टॉर्चर किया है उन्होंने। मुझे नहीं लगता वो मेंटल टॉर्चर से गए होंगे, मुझे लगता है कि वो अपनी सच्चाई सिद्ध करने के लिए गए हैं। वो मैं भी यही कह रही हूँ, FIR होनी चाहिए, प्रॉपर कार्यवाही होनी चाहिए और उनको उसी तरीके का दंड मिलना चाहिए जिस तरीके का वो डिजर्व करते हैं जी। एक इंसान की सच्चाई इससे ज्यादा सिद्ध नहीं हो सकती, ईमानदारी इससे ज्यादा सिद्ध नहीं हो सकती कि उसने अपनी जान गंवा दी इस तरीके से कि आज उसके परिवार को उसके लिए इतना लड़ना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। हम सबको इस चीज के लिए आवाज उठानी चाहिए और प्रॉपर कार्यवाही होनी चाहिए, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट के बिना। जी।